हे गाइस, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस के बारे में। बेसिकली दीज आर द टू वेज जिसके थ्रू सेल की डेथ होती है। तो सेल की डेथ क्या होती है, सेल की डेथ क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, क्यों होती है सेल की डेथ, किस किस तरह से हो रही है, वो सब हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ये सब देखते देखते मैं आपको पहले ये बताना चाहती हूँ कि इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम क्या डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने कंप्लीट माइटोसिस को डिस्कस किया था, जिसके अंदर इंक्लूड हमारे पास सारे फेजेस और स्टेजेस थी, जिसके अंदर दो फेजेस थे हमारे पास, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। फिर कैरियोकाइनेसिस के हमारे पास हमारे पास जो थी वो सब स्टेजेस थी, जिसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज थी। ठीक है जी, एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट हमने उसको डिस्कस किया था। वो वीडियो आई होप आप लोगों ने देख ली होगी, तभी आप यहाँ पे आए होंगे। अगर नहीं देखी तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि पहले हमने 5.3 डिस्कस की है, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स 5.4। ठीक है जी। नाउ एपोप्टोसिस क्या है, निक्रोसिस क्या है? तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो सेल होता है उसकी दो तरीक़ों से डेथ होती है। ठीक है, तो अब कैसे होती है? तो सेल इज़ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन वेरियस एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स फॉर इट रेगुलेटेड एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़। तो क्या हो रहा होता है कि हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या होता है, जो सेल्स मौजूद होते हैं वो क्या हो रहे होते हैं, एक ही तरह से एक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म के थ्रू रेगुलेट हो रहे होते हैं। जब तक उनको वो पर्टिकुलर सिग्नल्स मिलते रहते हैं, वो सेल्स जो होते हैं वो अपना एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते रहते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल द एक्टिविटीज़, इवन जो कि सेल डेथ होती है, सेल का मर जाना होता है, ये भी प्रोग्राम्ड होता है। पहले से ही पता होता है कि सेल को अब मरना है, क्योंकि उसकी सेल को मतलब पहले से ही पता होता है। क्यों? क्योंकि सेल को क्या होता है, उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो खुद ही ऐसी हो जाती हैं कि सेल को मरना पड़ जाता है। ठीक है जी, तो हमारे पास क्या है, इस सेल डेथ बेनिफिशियल? क्या ये जो सेल का डेथ हो जाना है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है? तो हमारे पास एक मेथड है जिसके अंदर प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। मतलब सेल के अंदर ये प्रोग्राम किया जाता है कि तुम्हें मरना है। ठीक है, एक प्रॉपर मतलब ये एक कंट्रोल मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू सेल को अंदर ये फीड किया जाता है कि इस सेल ने मरना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मल्टी सेलुलर डेवलपमेंट हो रही होती है, विच में लीड टू डेलीशन ऑफ एंटायर स्ट्रक्चर। आपने देखा होगा कि जो ह्यूमन एम्ब्रियो होता है, ठीक है, द टेल ऑफ द डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रियो और सम पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गन विद। अच्छा जी, हमारे पास क्या हो रहा होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारे पास क्या है, ह्यूमन बींग्स हैं, उनमें क्या होता है, अगर कोई भी इंटायर स्ट्रक्चर भी पूरा का पूरा अगर रिमूव हो जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, सेल डेथ में आता है। ठीक है, तो द टेल ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रियो और सम पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गन विच इज़ मोर रिक्वायर्ड लाइक टिश्यू बिटवीन डेवलपिंग डिजिट्स। हमारे पास क्या होता है कि जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो हमारी जो फिंगर्स होती हैं उनके दरमियान में जो मतलब स्पेस नहीं होता है, सारी जो फिंगर्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, ऐसे 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 हमारी सारी फिंगर्स जुड़ी होती हैं, इनके दरमियान स्पेस नहीं होता है। तो वो क्या हो जाते हैं, वो जो हमारी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान वो जो हमारी फिंगर्स के दरमियान का जो स्पेस होता है, वहाँ के सेल्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, और उन मरने की वजह से क्या होता है, हमारी फिंगर्स डेवलप हो जाती हैं। तो एक तरह से ये हमारे लिए क्या हुआ, फ़ायदेमंद हुआ। अगर ना वो प्रॉपर्ली डेवलप हो सकें, अगर वो प्रॉपर्ली वहाँ से ख़त्म ना हो, तो उस फिंगर्स क्या हो जाएंगी, वहाँ से चिपकी रह जाएंगी। और अगर वो चिपकी रह जाएंगी तो आप अपने जो आपके जो रेगुलेटरी फंक्शंस हैं, आपके जो डेली की जो मूवमेंट्स हैं, वो आप प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, इस तरह से टू वेज ऑफ सेल डेथ इन मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। एपोप्टोसिस हमारे पास क्या होती है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती है, मतलब ऑटोफेजी, मतलब कि सेल खुद ही अपने सेल को खुद मार देता है। ठीक है, मतलब प्रोग्राम्ड चेंज आता है, एक सीक्वेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फंक्शन के अंदर चेंजेस आती हैं, जिसके तहत जो होता है वो सेल क्या करता है, खुद ही सुसाइड कर लेता है। ठीक है, और उसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्सेस, जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई टॉक्सिक मटेरियल हो गया, कोई ट्यूमर हो गया, किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी इंजरी की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से आपको कोई चोट लग जाती है और उस वजह से आपके कहीं से सेल्स मर जाते हैं, तो वो कहलाती है नेक्रोसिस। ठीक है, नेक्रोसिस क्या होती है, ये हमारे पास एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है। सेल ने अभी सोचा नहीं होता, उसमें ये प्रोग्राम नहीं किया होता है कि ये सेल मरने हैं, फिर भी वो मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको कोई चोट लगी है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई ऐसा मटेरियल वहाँ पे आ गया है जिसने आपके सेल को नुकसान पहुँचा दिया है। तो ये दो मेथड्स होते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ करूँ तो हमारे पास इसकी समरी यही है कि अगर देखा जाए तो एपोप्टोसिस जो है वो सेल की एक प्रोग्राम्ड डेथ होती है। ठीक है, जैसे हमारे जो आरबीसीज होते हैं वो एवरी 120 डेज़ के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और ये होना ज़रूरी होते हैं। अगर नहीं होंगे तो हमारे जो फंक्शंस होंगे वो ठीक से परफॉर्म नहीं हो सकेंगे। तो इन सेल्स का मर जाना, हम जब नहाते हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, तो हमारे
थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स जो होते हैं वो डेली जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेयर एंड टीयर हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे हम जब आप अपने बालों को कंघा करते हैं तब भी आपके थाउजेंड्स ऑफ सेल जो होते हैं आपके बालों में से गिरते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे जो डेली जो हमारे सेल्स रिप्लेस हो रहे हैं उनकी जगह न्यू सेल्स आ रहे हैं, इससे हमारी ग्रोथ भी होती है, हमारी डेवलपमेंट भी होती है और इन्हीं की वजह से एजिंग भी होती है, ठीक है। तो जैसे आप पहले छोटे से बड़े हुए, फिर बड़े से आपने वापस एजिड भी होना है, तो फिर उसके लिए एजिंग भी यही चीज़ कॉज कर रही होती है। तो ये हमारे पास एक मेथड हो गया, लेकिन एक ये मेथड भी हो गया कि हमारे पास सेल को पता ही नहीं होता। मतलब कि क्या होता है कि कोई इन्फेक्शन हो गया आपको, कहीं पे कोई चोट लग गई आपको, तो वहाँ से वो सेल्स क्या हो गए, इंजर्ड हो गए। और नेक्रोसिस की साइंस ये होती हैं कि आपको उस इन्फेक्शन में, उस टॉक्सिक मटेरियल में आपको क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन की हमारे पास 4 to 5 साइंस होती हैं कि वहाँ पे रेडनेस हो जाती है, वहाँ पे जो होती है वो थोड़ा सा वो एरिया जो होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा दर्द होता है, ठीक है। और ये कुछ हमारे पास जो होती हैं वो साइंस होती हैं इन्फ्लेमेशन की। तो इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन का मेन पार्ट होता है, ठीक है। स्वेलिंग भी हो जाती है वहाँ पे। और जो हमारे पास एपोप्टोसिस है, अगर आपसे पूछा जाए अकॉर्डिंग टू एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ ऑटोफेजी। मतलब ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, फेजी का मतलब होता है डाइजेशन, मतलब सेल्फ डाइजेशन प्रोसेस, मतलब सेल ने अपने आप को खुद ही खा लिया। और नेक्रोसिस में क्या हुआ, बाहर से किसी इन्वायरमेंटल जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसने आप पे इफेक्ट किया और उसकी वजह से आपकी सेल की डेथ हो गई। तो दिस वाज ऑल अबाउट एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, कम से कम 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, ऑलमोस्ट बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को मिलने वाली है मेरे चैनल के अंदर। 9th से रिलेटेड, फर्स्ट ईयर से रिलेटेड, मैट्रिक से रिलेटेड, इंटर से रिलेटेड, एंट्री टेस्ट से रिलेटेड, कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड, बहुत कुछ मिलेगा। जस्ट चेक आउट द सेक्शंस एंड अपना आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखना है। वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने कॉमेंट्स में ज़रूर बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।